जिनको हमने बड़े अरमान से पूरे मान सम्मान समर्थन के साथ में सत्ता में बिठाया, आज वो हमारा ही जो है विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज का एक नारा बहुत ही सुंदर लगा था और यहाँ के लोगों को भी उनके ऊपर पूरा विश्वास हो चला था। क्यों नहीं होता? जिनके बुरे समय में जब ईडी ने उनको जेल में डाला था, उनका परिवार दुखी था, तो यही आदिवासी समाज जो है बार बार सड़क पे उतरा और सरूल में जब आचार संहिता लगा था तो हमारे युवाओं ने जो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का जो प्लेकार्ड, जो नारे लगाए, उनको उनके ऊपर केस तक हुआ। मगर फिर भी लोगों ने जो है लोकतंत्र का जो पर्व है जबरदस्त तरीके से मना के अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की। मगर सत्ता में बैठने के साथ और इस साल की शुरुआत के साथ ही हमने देखा कि हमारी सारी वो चीज़ें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। जनवरी के महीने में हमने देखा कि रैंप सरना स्थल जो सिरमटोली में है उसके सामने में उतार दिया गया है। डीपीआर एक बार बना था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बारे में पेपर में भी छपा था और एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है लोगों को यही समझ में आता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करे और जो शहर जिसका डेमोग्राफी आज हम देख रहे हैं और जो ट्रैफिक इतना बढ़ा हुआ है राजधानी का, तो जो ये योजना का सबने स्वागत किया। मगर हम क्या देखते हैं कि वही कनेक्टिंग फ्लाईओवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है रैंप के माध्यम से, जिसका आज तक कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आज तक जो है मुंडा चौक जो सिरमटोली चौक है, वहाँ पर जो जाम में लोग आए दिन, मतलब दिन में कितनी बार फंसते। ये षड्यंत्र हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में जो रचा गया 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, ये उसी का परिणाम है। और जो ये सिरमटोली जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक के आखिर में गैर आदिवासियों के अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का काम किया और आदिवासियों में एक चेतना जगाने के लिए कि तुम इस भूमि के तुम मालिक हो, इस देश के मालिक हो, उपस्थिति दर्ज करवाओ, मेन रोड पे निकलो। जुलूस तो निकला, अब लाखों की जो शोभा यात्रा निकलती है, हमारे उसी सरूल शोभा यात्रा को 2022 में 5वां स्थान मिलता है और जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर उसी के बाद से रैंप के माध्यम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब से इसकी जानकारी समाज को हुई, आदिवासी समाज को, वो बार बार सड़क पे उतरा है। पहले हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, उनसे हमने आग्रह किया कि कृपया करके आप आइए, स्थल निरीक्षण कीजिए और देखिए कि किस तरह से अतिक्रमण हुआ है 2024 में और क्या परेशानियां हो सकती है, आप सामने से ही समझ सकते हैं। मगर समय दीजिए, करेंगे करेंगे करके उन्होंने बहुत हमें दिलासा दिया, झूठा आश्वासन दिया और इसीलिए आदिवासी समाज जो है बार बार अपनी बातों के तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया। मगर दूसरी ही दिशा में सब कुछ करने लगा। एक तरफ से लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से सरकार को भूलना नहीं चाहिए। सरकार तभी बनी जब उन्होंने वायदे किए थे 2019 में लैंड बैंक को निरस्त करने का। क्या वो हुआ? क्या जेपीएससी के रिजल्ट को भी खारिज करके उसको नए तरीके से नहीं हुआ, बल्कि वो जेपीएससी का ही पुराना रिजल्ट तमाम विरोधों के बाद भी उसको लागू किया गया, जिससे कई हमारे जो हैं यहाँ के राज्य के युवाओं की जो भविष्य को उन्होंने जो ठोकर मारी,
ये इसको भूला नहीं है राज्य। रहेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सिरमटोली मुख्य सरना स्थल से रैंप को हटाने का मामला है। तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब तक यहाँ से रैंप नहीं हटेगा आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह के हम लोग सोच समझ के ही आंदोलन का शुरुआत किए हैं। और दूसरा के पेशा नियमावली सरकार को 1 महीना के अंदर बना के उनको देना पड़ेगा। ये अब थर्ड और ये सरकार हम लोग चलने नहीं देंगे। और धर्म कोड के मुद्दे पर भी जो जेएमएम आज डोगी ड्रामा कर रही है, हम उसको कहेंगे कि धर्म कोड के लिए सही में लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं तो दिल्ली में जाके मांगिए, क्योंकि ये दिल्ली का मामला है। तो इस तरह के जो शराब दुकान का हम लोग गांव-गांव में विरोध करेंगे। आज देखिए बेड़ों में जो सरना स्थल का सरकार तो 4 दीवारी नहीं कर रही है, आम जनता 200 रुपये चंदा करके 4 दीवारी करने का काम कर रहा था। उसको सीओ और दरोगा और डीएसपी सब मिल के उसको जो है रोक दिया। और जो जेसीबी का ड्राइवर को साथ मारपीट किया बिना कसूर का, उसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हुए। और इस सीओ को उस सरना स्थल एक लिए जून महीना में जो है 1000 रुपया जमा किया गया। और तो वहाँ का सरना स्थल के जो मामला को लेके जो थानेदार है उसको निलंबित करने का मांग किया गया है, सीओ को भी, और केस को वापस करने का। और जोरदार ढंग से जो हमारे सरना स्थल का जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है हम लोग चिन्हित कर करके हम लोग जो है लड़ेंगे। और आदिवासी जमीन और विस्थापन जैसे नगरी का हो, चाहे लातेहार में बनहरदी कोल ब्लॉक हो, राजहारा कोल ब्लॉक हो, विस्थापन के खिलाफ भी हम लोग बिल्कुल खुल चुके हैं। ये आंदोलन की शुरुआत है, इसलिए ये कोई पास और फेल होने वाली आज नहीं है, ये लगातार चलती है। क्योंकि झारखंड के लिए तो तैयारी बहुत ऐतिहासिक है। और जैसे बंदी को लेकर रुझान आ रहा है, पूरे झारखंड से लोग उतरेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, धार्मिक अगुवा हैं, चाहे वो डोकलो शोर हो, चाहे पाला समिति हो, मानकी मुंडा संघ हो, सभी से हम कहेंगे इस बंदी को सफल करें। क्योंकि जब से मैंडेट मिला है हेमंत सरकार को, तब से 5 साल बीता, कोई काम नहीं किया। अब फिर से मिला, इसके बावजूद भी जो है आदिवासियों के मसले पर, जमीन हो, रैंप हो, नौकरी हो, शराब के मसले पर सभी जन विरोधी कानून को लागू किया जा रहा है। इसका पूर्ण विरोध होगा और बंदी में ऐतिहासिक होगा। और हम समझते हैं कि बंदी में जितने भी संगठन जो सत्य का रास्ता चुनता है उसको समर्थन करें और जो धोखेबाजों को विद्रोह करें। इसलिए अभी बंदी सफल होगी और ऐतिहासिक होगी और हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे।